जय श्री राम। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफलवा आजू। आज फिर से भगवान श्री सीताराम हनुमान जी महाराज की कृपा और उनके चरणों के आशीर्वाद से जो हमारे 1101 श्री हनुमान स्थापना संकल्प के अंतर्गत जो हम 97 स्थापनाएं कर चुके हैं, वर्तमान में अब हम 22 जनवरी से लेके 12 अप्रैल के बीच में 21 स्थापनाएं जो हम हनुमान जी के जन्मदिन पर करना चाह रहे हैं, उसमें से 3 स्थापनाएं हमारी हो चुकी हैं, अब 18 बची हैं। तो बाबा की कृपा से 3 स्थापनाएं करके हम अपने शतक को पार करेंगे 97 में, और लगभग 8 उसमें जोड़ेंगे 100 में, तो 108 स्थापनाएं पूरी होंगी। जिस तरह से हमारा विचार है कि राम राम जब एक बार कहते हैं तो 108 पूरा होता है, एक माला के बराबर होता है, तो उसी तरह से हमारा भी 108 हनुमान जी की स्थापनाएं पूरी होंगी। तो इस सफ़र में है कि मोतियों की तो आदत है बिखर जाने की, लेकिन धागे की जिद है उन्हें पिरोने की। ऐसे ऐसे हीरे मोती, ऐसे ऐसे अद्भुत शक्तियाँ और ऐसे ऐसे अद्भुत स्थान मुझे मिल रहे हैं जहाँ पर मैं अपना माथे को कम से कम जो है उनको स्पर्श करा के आशीर्वाद रूपी रज अपने माथे पे लगा पा रहा हूँ। उसी क्रम में आज महाराज जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है हनुराज जी। श्री हनुराज जी मिले हैं, और मैं श्री रामचरितमानस के पाठ में आदरणीय बाल व्यास जी के यहाँ जा रहा था। मेरा आपसे कोई परिचय नहीं था, एक बच्चा मिला ये बद्री स्वीट्स पे, तो उसने मुझे आपके बारे में बताया, और ये लगभग 3 साल पहले मैं मोहित सक्सेना जी से आपके बारे में सुन चुका था। तो अब मुझे श्री हनुराज जी महाराज आप ये बताइए कि हम इस समय कहाँ बैठे हैं, क्या जगह है ये, और क्या प्रकल्प है, क्या संकल्प है आपका? थोड़ा तेज से बोलिएगा जी। मेरा जो संकल्प है वो संकल्प में तो मैं सूत्रधार हूँ। संकल्प तो श्री बाबा जी हनुमान जी महाराज का था जी, और ये उन गुरु आदेश था जो हमें 2010 में उन्होंने हमारे को घर में ही आके ही हमारे को सचेत कर दिया था जी 2010 में जी, और 16 में उन्होंने पहले ही कह दिया था कि तुम घर छोड़ दोगे जी। तो 2016 से मैं इस यात्रा पे निकला हुआ हूँ जी। और लगभग 10 राज्यों में मैंने इनके लिए अध्ययन किया जी। और आखिरी में आके उन्होंने बरेली नाथ नगरी में जो है वो जगह दे दी जी। अभी जिस स्थान पे हम बैठे हुए हैं, ये स्थान जो है वो ब्रह्मपिंड अर्धनारेश्वर के द्वारा संचालित किया गया था 4 साल पहले जी। उसके बाद धीरे धीरे गुरु आदेश पे 8 चिरंजीवी जो इस समय कल्कि जी का इंतजार इस भारत भूमि में कर रहे हैं जी, उनको लाने की और एक जगह एकत्रित करने की, और भारत का नहीं विश्व का पहला ऐसा स्थान बनाने की जहां ये एकजुट एक ऊर्जा के साथ एकत्र हों जी। तो उस स्थापना को करते करते आज हम 6 चिरंजीवियों को स्थापित कर चुके हैं जी। और 2 शेष हैं। उसके बाद अर्धनारेश्वर जो है जी, मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा, कृपया इन 8 चिरंजीवी है ना, उनके नाम बता दीजिए एक बार। हनुमान जी प्रथम चिरंजीवी थे जो हमने यहाँ स्थापित किए। उसके बाद ऋषि मार्कंडे जिनको हम महुआ गांव गंगोत्री से लाए। उसके बाद परशुराम जी जिनको महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा से लेके आए। उसके बाद वेद व्यास जी जिनको माना गांव चाइना बॉर्डर से लेके आए जहाँ पे महाभारत पुराण लिखा था। उसके बाद कृपाचार्य जी जिनको हम प्रयागराज से जल मिट्टी त्रिवेणी संगम की लाके स्थापित किए। उसके बाद विभीषण जी का स्थापना हुआ जिसके लिए मैं श्रीलंका अशोक वाटिका और विभीषण जी ने जहाँ राज किया वो कोलंबो के पास उनका मंदिर है आज भी, वहां से लेके आए। इसके बाद दैत्यराज बलि हैं जिनके लिए अभी मुझे अगले माह केरला जाना है जहां पोंगल उन्हीं के उत्सव में मनाया जाता है जी। और उसके बाद अश्वत्थामा जी जहां अमरकंटक नर्मदा नदी निकल रही है वहां से उनको लाके फिर आखिरी में कैलाश जहां पे अर्धनारेश्वर की स्थापना जल मिट्टी लाके यहाँ पे हम करेंगे। अच्छा महाराज जी, मैं ये चाहूँगा एक बार आप वो स्थान भी हमें दिखा दें जहाँ पे इनकी सबकी स्थापना है। चलने से पहले मैं यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान जी, जी, है जी, हम सभी हनुमान भक्तों के लिए। रामदूत जो हैं जी, ये पहला अपने प्रदेश का ऐसा स्थान बनने जा रहा है जिसमें श्री यंत्र में हनुमान जी साधे हुए रूप में होंगे। इसके अलावा सिर्फ किष्किंधा जहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ वहां पे विजयनगर साम्राज्य में वहां के राजा ने श्री यंत्र में हनुमान जी को माला जपते हुए राम नाम की साधते हुए बिठाला है कोतवाल के रूप में। उसके बाद पूरे भारत या विश्व में ये स्थान ऐसा होगा जहां पे हनुमान जी श्री यंत्र के रूप में यहाँ माला साधे राम जप कर रहे होंगे, विराजमान होंगे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मुझे अब थोड़ा सा ये बताइए यहाँ कहाँ कहाँ स्थापना है, किस रूप में कहाँ आप कराएंगे जी? ये अखंड दूना कक्ष से हम बाहर आ रहे हैं। चिरंजीवी जो गृह कक्ष है जी, जिसमें अगर हम यहाँ बात करें तो अभी हम लोगों ने अर्धनारेश्वर की जो पिंड है जिसमें आदि शक्ति जी ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है उसको अभी हमने संकल्पित किया हुआ है स्थापित। ये 8 के बाद पुनः होंगे, ये घर में चले जाएंगे जी। तो इनके बाद जो है जी हम लोग ने जो स्थापना करी शुरू वो करी थी हनुमान जी से जी, जो कि
पिछले वर्ष से शुरू हुआ था जी। और स्थापना इसे मैं नहीं करूंगा, ये निमंत्रण रूप में जो है करा जा रहा है जी। जिसमें 8 पिलर है, जिसमें से एक जैसे ये पिलर है जी। इसमें हनुमान जी की शिला, मिट्टी और जल को लाके हमने स्थापित करा है जी। निमंत्रण रूप में। जहाँ जहाँ पे इन लोगों ने अवतार लिए उस जगह का मिट्टी जहाँ जल में आज इंतजार कर रहे हैं। आज भी इंतजार जी, कर रहे हैं। बहुत सुंदर। और उसके बाद आप आगे आ जाइए जी। तो ये है मार्कंडेय जी का, जी। जहाँ पे वहीं से शिला और रुद्र जो है जिनके नाम पे महामृत्युंजय मंत्र जो है आज भी हम लोग पोषित हो रहे हैं, वो मार्कंडेय जी महाराज थे जी। जो बाल अवस्था में ही भोलेनाथ को जीत लिए थे। और अच्छा, बहुत बढ़िया, समझ गया मैं जी। उसके बाद हमारे परशुराम जी जो जी। राम जी से पहले जिनको हम लोग जानते हैं जी। तो परशुराम जी जो है वो महेंद्रगिरी पर्वत से आए थे और उनका फरसा आज भी जो है वो अभी यहाँ पे स्थापित बहुत है। सुंदर, बहुत सुंदर। उसके बाद वेद व्यास जी जिन्होंने अनंत हमारे पास जो है पाठ्य छोड़े हुए हैं हमारे जी। को अनुभव करने के लिए, अध्ययन करने के लिए। जी। तो ये जो शिला है जी। ये माना गांव से ही जो है उसी गुफा की जी। है जहाँ से आज भी जो है महाभागवत पुराण का सर्जन जो है चल रहा है जी। ब्रह्मांड में। उसके बाद इस कलश में जो है जल मिट्टी है जी। प्रयाग की, जिसके लिए कृपाचार्य जी को जो है यहाँ स्थापना की गई थी। जी। उसके बाद ये विभीषण